प्रिय आत्मन, शरीर मेरा उत्साहित नहीं है। मैं कई दिन से कह रहा हूँ, कुछ न कुछ विकार बने रहते हैं। लेकिन यह प्रातः काल का जो समय है, विकार से मुक्त होकर, विचार से युक्त होकर आपके साथ जुड़ने का समय रहता है। कई बार होता है कि जैसे कल बैठक हुई तो एक विषय ही उसमें रखा, आजकल की कोरोना की स्थिति। अब जो वर्णन किए गए हमारे डॉक्टर सारस्वत जी की तरफ से, वो बड़े चिंताजनक थे कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और फिर ये करना चाहिए, ये यंत्र रखना चाहिए, फिर ऐसे करना चाहिए। तो ऐसा सुनते सुनते मैं भी थोड़ी देर से के लिए उलझन में पड़ा। और उलझन कैसी कि कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं है। अब ये कहीं ऐसा तो नहीं है, ये संसार का बड़ा एक विचित्र, अजूबा और अपने साथ जुड़ा हुआ एक मानसिक पक्ष है। मानसिक पक्ष है। मन उससे लिप्त हो जाता है, ग्रस्त हो जाता है, उसमें दौड़ने लगता है। और जो सिद्धयोगी हैं वो इसकी चिंता नहीं करते। तो शरीर को शरीर समझते हैं, मन को मन समझते हैं। सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है। अब हम लोग जो हैं ये इनको पढ़कर इसका विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन अपने भीतर इसको आत्मसात करना यही योग है, यही भक्ति है। काम कठिन है, कठिन काम है। अब जैसे शरीर हिला हुआ, अरे क्या हुआ, ब्लड प्रेशर हो गया, अब कौन सी दवाई लें, अब कौन सा करें, अच्छा किसको दिखावें, अब जाने का कोई माध्यम नहीं है, अब क्या होगा। ऐसी तमाम प्रकार की उलझनें होती हैं। अब मेरे साथ होती है तो आपके साथ भी होती है। लेकिन यह जो प्रातः काल का सदाचार संवाद है, संप्रेषण है, यह इस समय अपने दुख रोने का नहीं है, ये चिंतन का समय है। आपको एक दिन मैंने शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति, गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधानिवासया, इसके पहले आपको मैंने सुनाया था कि ममैवांशो जीवलोका। अब ये शरीर एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। शरीरी बहुत सूक्ष्म रूप में इस शरीर में विद्यमान रहता है। शरीरी, शरीर के जो वहन करते हैं। फिर वो सूक्ष्म शरीर के साथ कारण शरीर का बीज लेकर चलता है। फिर कैसे वो गीता में 8 से 15 छंद अगर आप पढ़ेंगे, 15वें अध्याय के 8वें से 15 तक पढ़ेंगे तो आपको बड़ी आनंद की अनुभूति होगी। अब मुझे भी हुई, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब लगता है कि कुछ कमजोरी लग रही है, कुछ ऐसा है कि हाँ गले की खराश कुछ कम तो हुई है, लेकिन है, फिर कोरोना नहीं हो, फिर ये नहीं हो, यह जो संसार का भय है ये सबके साथ व्याप्त है। इस भय से भय न लगे, यह एक बड़ी कठिन साधना है। और केवल भय नहीं है तो तमाम प्रकार की लिप्साएं भी हैं। हमारी प्रतिष्ठा हो, हमारा यश हो, हमारा वैभव बढ़े, दुनिया हमको जाने, यह सारा जो स्वरूप है, यह मनुष्य के साथ परमात्मा ने जोड़ा है। और जो इस स्वरूप और स्वभाव को पहचान लेते हैं, वो परमात्मा से बड़ी व्याकुलता से कहते हैं कि हे परमात्मा, इस प्रपंच से मुझे मुक्त करो। और फिर वो जो वैराग्य होता है, और अगर वो स्थिर वैराग्य हो जाए
तो फिर संसार का वैभव, संसार की पीड़ा, संसार में जितने भी पक्ष हैं उन किसी के प्रति लगाव नहीं रहता। ऐसी अवस्था फिर मुक्त अवस्था कही जाती, अगर सचमुच में लगाव न रहे। जो कुछ है सो ठीक है, उनको न गंध से मतलब है, न स्वाद से मतलब है, न स्पर्श से मतलब है, किसी से मतलब नहीं। और यह जो विश्लेषणात्मक संसार है, संश्लेषणात्मक भी है, विश्लेषणात्मक भी। इस संसार को समझते हुए जो कार्य व्यवहार व्यापार आप कर रहे हैं उसको करिए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ा सा अध्यात्म समन्वित जीवन। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा, मैं खुद महसूस करता हूँ, शरीर ढीला होता है तो मन नहीं लगता। अब इस समय चूंकि कुछ मिनट ऐसे होते हैं मैं बैठ जाता हूँ तो मैं फिर ये सब भूल जाता हूँ, लेकिन जैसे ही इससे मुक्त होकर बैठता हूँ तो हाँ मुझे लगता है कष्ट है। कल सायंकाल तो मुझे बड़ी हलचल रही और उसके बाद फिर थोड़ा सा ठीक हो गया, तो ऐसा हाँ ठीक है, फिर ऐसा है, फिर इनसे बात करना, उनसे बात करना। इसलिए आप लोगों के लिए मेरा ये संदेश है कि शरीर को शरीर समझने की चेष्टा, साथ ही साथ शरीर की सुरक्षा के साथ शरीर के साथ अपने आत्म का सामंजस्य बैठाने का प्रयास, थोड़ी देर अगर ध्यान और धारणा का लाभ मिल जाए तो अच्छा है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं आपको मिलता है? अब हमको मिलता है कि नहीं मिलता, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है। जैसे आप हैं वैसे मैं हूँ। इसलिए आज का संदेश केवल इतना कि जागृत रहिए, जागरूक रहिए, लेकिन संसार को संसार की दृष्टि से देखिए और अपने को अपनी दृष्टि से देखने का प्रयास करिए। उत्साहित रहिए, क्षमता संपन्न रहिए, सेवा साधना में जुटे रहिए, लेकिन अपने अपने शरीरों की चिंता करिए। बहुत बहुत आशीष। धन्यवाद।